अच्छा स्टाइल है। अब जिस स्टाइल से आया ना उसी स्टाइल से वापस भी चला जा, वरना माँ कसम इतनी मार मारेंगे तुझे तेरी मम्मी याद आ जाएगी। समझा क्या? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। पकड़ इसे, ये ऐसे नहीं मानने वाला। पकड़, मैं बताता हूँ उसको। किधर गए तू? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। होशियार समझता ना अपने आप को। चल बे, साथ में मारते हैं इसको। तेरा खेल अभी खत्म करते हैं। खत्म तू आज। बालवीर, इसके पास तो तुम्हारे जैसे पावर्स भी हैं। हाँ, और ये मेरी तरह अच्छा काम भी कर रहा है। हाँ? माफ कर दो सुपर हीरो, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। माफ कर दूंगा, लेकिन पहले डोनेशन बॉक्स सर को दे दो। मैं देता हूँ। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे सुपर हीरो एम से मिलना ही होगा। सुपर हीरो एम? हाँ रानी परी, उस बच्चे के पास भी बिल्कुल मेरी जैसी ही शक्तियां हैं। और अच्छी बात तो ये है कि वो भी बच्चों की मदद ही करता है। लेकिन बालवीर, बात ये है कि उस बच्चे के पास वो शक्तियां आई कहाँ से? क्योंकि हम परियों के अलावा और किसी के पास ऐसी जादुई शक्तियां नहीं है जो बुराई से लड़ने के लिए किसी का निर्माण कर सके। पहले महाविनाशनी का विद्यालय में किसी से मिलना, और अब सुपर हीरो एम का बच्चों की इस तरह मदद करने आना, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? लेकिन जब तक वो बुराई के खिलाफ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बालवीर। बालवीर, हम ये नहीं जानते कि ये बच्चा कौन है और इस बच्चे के पास ये जादुई शक्तियां आई कहां से। देखिए बालवीर, सब आपकी तरह शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा बनना इस बच्चे का कोई षड्यंत्र हो, और ये भी हो सकता है कि ये बच्चा जाने अनजाने में दूसरे बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दे। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं पृथ्वीलोक पर जाकर सुपर हीरो एम के बारे में पता करूंगा कि आखिर वो है कौन, आखिर वो आया कहां से और उसका मकसद क्या है। ठीक है बालवीर, जाइए। अरे चोर चिट्टू, मैं इस गुलेल फेंक के ही रहूंगा। नहीं बुढ़वा, तो मैं आपको ऐसा करने नहीं देगा। अरे क्या करने नहीं देगा, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसे फेंक ही दूंगा। एकदम फालतू गुलेल है। फालतू या नहीं फालतू, आप है बॉस। हाँ सॉरी सॉरी, मतलब इस जादुई गुलाल को फालतू कहना मतलब नाचना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब बोल। मतलब बॉस कि पहले आप इस जादुई गुलेल को ठीक से यूज करना तो सीख लो, बाद में इसे फालतू कहना। सही कहा बॉस। मैं अभी आपको दिखाता है कि ये कितना कीमती चीज है। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल कर पाया तो आपको भी इसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंजूर? ठीक है मंजूर, ये ले। मंटू बॉस, अब देखो कैसे वो लड़का मुझे अपने हाथों से चॉकलेट खिलाएगा। बॉस थोड़ा पलटो। मंटू बॉस, ये पकड़ो, मैं भी चॉकलेट खा के आता है।
किट्टू चॉकलेट खाएगा? अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, ले खा। एक काम कर, तू पूरा ही खा ले। मजा। थैंक यू। देखा मोटू बॉस, है ना कमाल की चीज। हाँ बहुत कमाल की है, थोड़ी सी देना। जादुई गुलेल। हाँ ये गुलेल तो सच्ची में कमाल की है। अब देखना मैं इस गुलेल की मदद से क्या क्या खाता हूँ। आखिर ये सुपर हीरो है कौन? वो जो कोई भी हो, लेकिन उसने हम सबकी हेल्प की थी। हाँ, और उसकी फाइटिंग स्टाइल देखी, वाह जबरदस्त। और उसने चोरों की भी बैंड बजाई थी। हाँ, सुपर हीरो है अब हम सब बच्चों का फेवरेट हो गया है। हाँ हाँ, वो फेवरेट तो हो गया, लेकिन फेवरेट नंबर 2, फेवरेट नंबर 1 हमेशा मेरे लिए बालवीर ही है और कोई नहीं। मैं यहाँ पे भी सेकंड हूँ, वो भी बालवीर की वजह से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे पास तो जादुई शक्तियां हैं, मैं बालवीर से बड़ा बन सकता हूँ। सही कहा तुमने माला, तुम बालवीर से बड़े बनोगे, माँ विनाशिनी तुम्हें बड़ा बनाएगी। ओम साइड में हो जाओ, वो देख बेंच गिरने वाली है। कौन है तुम? रोहित वो देख। अरे वो क्या देख बॉस, आपको याद नहीं है सुबह इसने कैसे सांड की तरह धुलाई की थी आपकी? उसी धुलाई का मैं भी बदला लेने वाला हूँ। मैं इसका टिफिन सांड के जैसे खा जाऊंगा। ए, पेंसिल पेपर दे। ये अंकल अपने हाथों से मुझे उनका टिफिन पूरा खिलाएं। मोंटू, हेलो अंकल। लो बेटा मेरा टिफिन खा लो। इतना बड़ा टिफिन, ये तो खिला खिला के मार डालेगा। अंकल मेरा आज उपवास है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें खाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं अंकल, रुको, मैं आपको आगे जाने नहीं देगा। हाँ। अरे हटो। अंकल देखिए, मुझे खाना नहीं खाना है। थैंक यू अंकल। ए बाबा समझा अंकल को। ए समझा अंकल को। अरे हटो। ए अंकल अंकल
उसको भूख लगी है, खाना खा लेने दो। नहीं नहीं अंकल, मुझे कुछ भूख नहीं लगी है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तुमको टिफिन खिलाऊंगा। अरे अंकल नहीं कुछ खाना, मेरी बात को समझे, मुझे जाने दीजिए। हाँ मैं कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। अरे अंकल मेरी बात समझे, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ भूख नहीं लगी है, मेरा पेट फुल है, मैं जा रहा हूँ। अरे कितनी रोटी है अंकल? नहीं अंकल। बस अंकल। हाँ बॉस। बताओ मुझे, कौन हो तुम? मैं सच्चाई का रक्षक हूँ और बुराई का दुश्मन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस फर्क इतना है कि तुम BBB हो और मैं BBM हूँ, बच्चों को बचाने वाला सुपर हीरो M। तो मुझे ये बताओ, ये शक्तियाँ तुम्हें किसने दी? पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई दंड तुमसे दूर हो जाएगा। लगता है बालवीर बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। क्यों बताऊं? क्या तुमने कभी किसी को बताया कि तुम्हें ये शक्तियाँ कहाँ से मिली? और मेरे बारे में जानने से बेटर ये होगा कि तुम मेरे अच्छे काम देखो। मैं बच्चों का दोस्त हूँ और सच्चाई का रक्षक भी। देखो, तुम मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, सच सच बताओ कि तुम्हें ये शक्तियाँ कहाँ से मिली है। तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि तुम्हारे सिवाय दूसरा भी कोई आ गया है जिससे बच्चे प्यार कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो तुम सही सोच रहे हो। मैं हूँ बच्चों का नया रक्षक, सुपर हीरो M, सुपर हीरो M, सुपर हीरो M, सुपर हीरो M। वाह मानव, क्या जवाब दिया है। कल तक जो बच्चा बालवीर की प्रशंसा करता था, आज बालवीर से सवाल जवाब कर रहा है। सही कहा है किसी, शक्तिहीन के पास शक्तियां आ जाए तो उसके रंग ढंग बदल जाते हैं। बच्चों की नजर में चाहे तुम जो भी हो, लेकिन मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर बालवीर को मानव का सच पता चल गया तो मेरा सारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। मुझे किसी भी तरह बालवीर को रोकना होगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू बालवीर। अविनाश ने ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं सबके पीछे अविनाश ने की कोई चाल तो नहीं है? तुम सच्चाई को इतनी आसानी से नहीं जान पाओगे बालवीर।
मुझे सच का पता लगाना ही होगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। क्या खेल रहे हो राखी चाचू? टिक टिक टिक। मानो, ये देखो, मैं गुड़िया को ऐसे घोड़ा घोड़ा खिला रहा हूँ। ये देखो, अभी हम लोग खूब दूर जाएंगे। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। कमाल है बाबूजी, इतना महंगा टी सेट आपने इतने सालों तक बेड में छिपा के रखा। संभाल के बेटा, संभाल के। ये टी सेट है ना, तुम्हारे दादाजी ने मेरी शादी पे गिफ्ट किया था। ओ क्या बात है बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गिर जाऊंगा लेकिन टी सेट को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तुम हो कौन? सुपर हीरो एम। सुपर हीरो है? अच्छा, स्कूल में जिसने बच्चों की मदद की थी वही ना? भाई, मेहर ने जैसे बताया था तुम हूबहू वैसे ही हो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सुपर हीरो। मुझे खुशी है कि मैं आप सबकी मदद कर सका। अरे वाह, हमारे घर में सुपर हीरो है माया। मैं पता है, हमारे घर में सुपर हीरो है माया। अरे 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 क्यों इतना राउट कर रहे हो? राउट नहीं माँ, शाउट। वही सेम टू सेम। क्या हुआ? हमारे घर में सुपर हीरो है माया था। क्या? हाँ तो उसने ये टी सेट गिरने से बचाया। क्या स्फूर्ति उसके अंदर, और रफ्तार बिजली से भी ज्यादा। हाँ, अब बच्चों की रक्षा के लिए बालवीर के साथ और एक सुपर हीरो आ गया है। इसे कहते हैं एक से भले दो। तो बोलो बालवीर और सुपर हीरो एम की जय हो। लेकिन दादाजी, हमें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो बालवीर की तरह जिम्मेदारी से अपना काम करता है या नहीं। ओए बल्लू लल्लू, ये तो क्या कह रहा है? आखिर तुम जानते क्या उसके बारे में? अरे मानव, मैं तो बस यही कहना चाहता था कि बस। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। और सुपर हीरो में कोई बुराई नहीं है। उसने बच्चों को बचाया है, उनकी मदद की है। बालवीर को और हमें बिना शक के उसको वेलकम करना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है वो बालवीर से बेटर हो। मानव, तू तो ऐसे एग्रेसिव हो रहा है जैसे तू खुद ही सुपर हीरो एम है। हाँ पापा, मानवी सुपर हीरो एम है। हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ये मानव सुपर हीरो एम है और ये बल्लू लल्लू बालवीर है। और मैं रानी परी हूँ। अच्छा। और मेरा ये आदेश है कि हम इस बहस को बंद करके खाना खाने चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। हाँ चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। संभाल नहीं बाबूजी, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। संभाल क्या? संभाल के रखूंगा बाबूजी। इतने साल आपने पेट में संभाला, मैं किचन में संभाल बल्लू लल्लू, मानव ने सही कहा। सुपर हीरो एम बुरा नहीं है, क्योंकि अब तक उसने कोई बुरा काम नहीं किया, और इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। कल से सब सुपर हीरो एम ही करेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो ना। तुझे जब मार पड़ेगी तब तेरी समझ में आएगा। तुम कौन हो? मैं सुपर हीरो एम हूँ। थैंक यू सुपर हीरो एम।
में मुंह और बच्चों की हेल्प करता हूँ। ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाया था। तुम रो मत, मैं अभी से ठीक कर देता हूँ। तुम ठीक कर दोगे इसे? थैंक यू सुपर हीरो। बहुत अच्छे। मालवीर, इस बार तुम मुझे अपनी सच्चाई बताए बिना नहीं जा सकते। और तुम मुझसे मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। रुक जाओ। उस अंकल ने इतना ठूस ठूस के खिलाया कि अब मेरा पेट फटे जा रहा है। समझ सकता हूँ बॉस, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मुंडू बॉस, मैं भी आपका दर्द समझ गया, इसलिए ये जादू इग्लो लेकर जाता है। आपसे कुछ नहीं हो सकता। बाय। चिट्टू, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी ना कर सके। दे, मैं भी इस तुझे गुलेल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। अब देख, मैं ऐसी विश लिखूंगा जिससे उन विद्युत की बैंड कम बजे। वो क्या है ना, कभी कभी वो सिचुएशन मुझ पर रिपीट हो जाती है और मेरी बैंड बजती है। ला, पेन और पेपर दे। ये पेपर जिस बच्चे को भी लगे उसके हाथ चिपकू हो जाए। हाँ, वो जिस किसी चीज को छुए उसके हाथ उसी से चिपक जाए। थैंक यू चिट्टू। ये चिट्टू आपके बहुत करीब दबा हुआ है। मोंटू बॉस, आपको मारे हुए चिट्टा है। पता नहीं रोहित। बॉस, बॉस, मैंने आपका बोझ संभाला। अब आप अपने दोनों हाथों का बोझ मेरे कंधों से हटाओ ना। क्या हुआ? लगता है सिचुएशन आप पे रिपीट हो गई। सॉरी चिट्टू। रोहित, थैंक यू। इट्स ओके। बॉस, रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर वार करना होगा। लगता है इसे रोकने के लिए मुझे इस पर वार करना ही होगा। अरे, ये तो सुपर हीरो है और ये तो घायल है। लगता है इस पे किसी ने अटैक कर दिया। रुक जाओ बच्चों, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। देखो, तुम जो भी हो, मुझे अपनी सच्चाई बता दो, तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, कौन हो तुम?
तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता और इसीलिए मुझे बता दो कि कौन हो तुम। नहीं बताऊंगा। तो तैयार हो जाओ। अब तुम मुझे अपनी सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते। लगता है अब तुम आसानी से नहीं मानोगे। मानव? वो शक्तिशाली बच्चा मानव है? लेकिन मानव के पास जादुई शक्तियां आई कहां से? मानव, हमें जान के खुशी हो रही है कि तुम हमारी मदद कर रहे थे। हाँ मानव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सुपर हीरो है। मैं लेकिन मानव, ये सब हुआ कब और कैसे? आखिर बालवीर को पता लग ही गया कि वो शक्तिशाली बच्चा मानव है। अगर उसने मानव की शक्तियों को वापस ले लिया तो मेरी हार निश्चित है। हाँ मानव, देखो अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ही सुपर हीरो है ना, तो मैं तुम पर वार नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई मानव कि तूने हमें बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हमारी मदद की। थैंक यू मानव। थैंक्स मानव। थैंक्स मानव, तुम बच्चों की मदद करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहाँ से? मुझे डर है तुम कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार ना बन जाओ। बताओ मानव, तुम्हें शक्तियाँ किसने दी? ये शक्तियाँ मुझे। पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई डंक तुमसे दूर हो जाएगा। ये शक्तियाँ मुझे एक अच्छी परी ने दी हैं, लेकिन वो कैसी दिखती है, उनका नाम क्या है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छी परी? क्या नाम है उस अच्छी परी का? मानव देखो, मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी अच्छी परी नहीं है जिसे तुम्हें शक्तियाँ दी हो। मानव, मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। नहीं बालवीर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, तब तक मैं हर एक मुसीबत से लड़ सकता हूँ। मानव देखो, तुम मुझे बता दो कि वो अच्छी परी कौन है, वरना मुझे तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीननी होगी। नहीं बालवीर, इतनी आसानी से तुम्हें अपने सपनों को नहीं कुचलने दूंगी।
मानव अब कोई साधारण बच्चा नहीं, मेरा मोहरा है। बताओ मानव। नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। मानव रुक जाओ। मैं मुझे मानव से उसकी शक्तियां छीननी होगी। मुझे माफ करना। हाँ? मानव मानव सारे बच्चों में मानव काफी सीधा और भोला भाला बच्चा है। उसे इन जादुई शक्तियों का मिलना, इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक षड्यंत्र है। पर ये सब कर कौन सकता है? ये अचानक मानव कहाँ चला गया? आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मानव को शक्तिहीन होने से बचा लिया? आखिर मानव की जादुई शक्तियों से किसे फायदा हो सकता है? अरे ये मैं कहाँ गया? आप हटाओ इस पनौती गुलेल को मेरे सामने से। इसकी तो ये कुछ काम की नहीं है। इसे अभी फेंक देता हूँ। हाँ बॉस, फेंक दो इसे। तो उल्टे सुल्टे जादू ने झाड़ू फेर दिया है आपके इज्जत पे। फेंक दो। हाँ इसे फेंकना मत। आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। गलती इसका नहीं, गलती आपका है। मतलब मैं भी आपको एक बार और करके दिखाता है। ध्यान से देखो। ध्यान से देखो बॉस। मेरे ऊपर चॉकलेट की बरसात हो। चॉकलेट की चिट्टू जेब में भर ले। फालतू यानी फालतू आप है। दीदी तो मतलब आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, वरना ये बहुत काम की चीज है। हाँ बॉस, अब तो मुझे भी लगता है ये जादुई गुलेल सच में काम किया। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ और इस जादुई गुलेल से पिज्जा की बरसात करवाता हूँ। रोहित देख, तू जो करना तू कर। हाँ, तो मुझसे 5 फीट दूर रहना। अगर इस गुलेल की वजह से मुझे कुछ हुआ ना, इस गुलेल जैसा तुझे भी हवा में उड़ा दूंगा। अरे क्या बॉस, आप भी कितना डरते हो? अगर आपको कुछ हुआ ना तो मेरा जूता आपका सर। मतलब आपका जूता मेरा सर। हाँ, अब देखो रोहित का कमाल। ए चिट्टू, पेन और पेपर दे। अरे रोहित के बच्चे, ये गोलियां कैसे गिरी है? क्या लिखा था तूने गधे? क्या लिखा था कागज पे? बॉस, मैंने लिखा था कि पिज्जा से परे गोलियों की बरसात हो ताकि आपको पिज्जा की कमी ना पड़े। दीदी तो बेवकूफ। मैं सच कह रही हूँ मानव, बालवीर के मन में तुम्हारे लिए द्वेष और घृणा है।
इसीलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियां छीनना चाहता है। बालवीर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी बच्चा उसके अलावा किसी और की प्रशंसा करे। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरी बात मान के हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाओ, या फिर बालवीर के पास जाकर अपनी सारी शक्तियां त्याग दो। बन जाओ वही मानव जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका दर्जा हमेशा दूसरा रहेगा। नहीं नहीं, मैं सेकंड नहीं रहना चाहता और ना ही अपनी इंपॉर्टेंस खोना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनो, बालवीर तुम्हारी शक्तियां एक ही यंत्र से छीन सकता है, और वो यंत्र सत्यलोक में है। मैं तुम्हारे लिए वो यंत्र नहीं ला सकती, पर उसे नष्ट करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मानो कि तुम बालवीर से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं, पर एक बात समझ लो मानो कि अगर तुम अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो तो किसी भी तरह उस यंत्र को मेरे पास इसके लिए तुम्हें बालवीर से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा रानी परी कि आखिर मानव को शक्तियां देने के पीछे महाविनाशिनी को क्या फायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है, महाविनाशिनी खुद तो सत्यलोक नहीं जा सकती, लेकिन मानव को वो भेज सकती है, और इसीलिए वो मानव के जरिए सत्यलोक में रखे समयवाहक यंत्र को चुरा भी सकती है। बालवीर, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अनर्थ हो सकता है। महाविनाशिनी अपने चाल में भी कामयाब हो सकती है, और साथ ही साथ मानव के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे हम मानव को इस षड्यंत्र से बचा सकते हैं। लेकिन बालवीर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमें सफलता प्राप्त होगी? हाँ रानी परी, मुझे मेरी योजना पर पूरा विश्वास है। ये तो सत्यलोक पर हमले की चेतावनी है। मानव, महाविनाशी ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें भी महाविनाशी को दिखाना है कि अच्छाई बुराई से हमेशा एक कदम आगे ही रहेगी। रुक जाओ मानव। मानव, तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें जिस परी ने ये शक्तियां दी है वो कोई अच्छी और सच्ची परी नहीं है। अगर ये समयवाहक यंत्र उसके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो मानव, वो महाविनाशिनी है, वो एक बुरी परी है। मानव, उसकी बातों में मत आओ, रुक जाओ। बालवीर मुझसे मेरी शक्तियां छीनने के लिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मानो, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हारी बातों का यकीन करके तुम्हें अपनी पावर्स दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें भी अपनी पावर छोड़कर एक साधारण बच्चा बनना होगा। बोलो, क्या तुम्हें कर सकते हो? नहीं ना? जब तुम अपनी पावर्स नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम मुझसे मेरी पावर्स को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो? मानो, लगता है तुम होश में नहीं हो। मानो, नहीं बालवीर, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना सुपर हीरो समझा, लेकिन मेरे सुपर हीरो बनने से तुम्हें तकलीफ होने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बालवीर। नहीं मानो, लगता है मानो को रोकने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। बचो मानो।
बालवीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसका तो कांच टूट गया है। और कांच टूटना अपशकुन होता है। हे भगवान, बल्लू और मानव की रक्षा करना। दगली हाउस यही है? हाँ जी यही है। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ, यही है दगली हाउस। क्या? हाँ जी, किसका काम है? नहीं, ये बुके किसने भेजे? ये बुके नहीं पता नहीं, सब एड्रेस बताया यहाँ बुके देने की। हैं? एड्रेस बताया खाली? लेकिन हेलो भाई साहब, कुछ बताइए। हेलो भाई साहब, अरे सुनिए भाई साहब। अरे महेश, हाँ ये इतने सारे बुके किसने भेजे होंगे? क्या पता बापूजी, इसके ऊपर चिट्ठी है, पढ़ के देखता हूं। शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को ट्रक के नीचे आने से बचाया। सुपर हीरो एम। लेकिन ये सुपर हीरो एम के बुकेज यहाँ पे क्यों आए हैं? पता। हेलो, अरे सुन, हेलो, किसका फोन था? पता नहीं बापूजी, लेकिन किसी ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपके सुपर हीरो एम ने मेरे बेटे की जान बचाई। हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ बाबूजी? कौन? बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? लोग हमें सुपर हीरो एम के दादाजी और पिताजी समझ रहे हैं। हाँ, वो सही समझ रहे हैं। आप सुपर हीरो एम के दादाजी हो और पापा, आप सुपर हीरो एम के पापा हो। क्या? मेहर, ये क्या कह रही है बेटा? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। सुपर हीरो एम कोई और नहीं बल्कि हमारा मानव है। ये क्या मजाक है मेहर? मैं सच कह रही हूँ माँ। और आपको पता है, जब बालवीर ने मानव से वो सारी सुपर पावर्स लेने की कोशिश की, तब पता नहीं मानव उड़ के कहाँ चला गया। हाँ? ये मानव ने गलत किया। उसने सारे सुपर पावर्स बालवीर को दे देने चाहिए थे। बापूजी, सुपर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और मानव बहुत छोटा है अभी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। मुझे तो मानव की बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये पावर्स उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। हाँ माँ, बालवीर भी यही कह रहा था कि मानव के सारे सुपर पावर्स उसके लिए बहुत खतरनाक है। पर आप सब चिंता मत कीजिए, बालवीर ने मानव से सुपर पावर्स लेने के लिए एक प्लान बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर मानव को कुछ नहीं होने देगा। हे भगवान, मेरे मानव की रक्षा कर। रुक जा मानव। तुम मुझे तुम्हारी शक्तियां लेने से नहीं रोक सकते। मानव, ये तुम क्या कर रहे हो?
दूंगा। तुम उस तेंद्रा के साथ यहाँ से नहीं जा सकते मानव। बालवीर, जिद छोड़ दो। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो अपने दोस्त की बात मानो मानो। इन बुरी शक्तियों का मोह छोड़ दो, मेरी बात मानो। रुक जा बालवीर, मैं अपनी पावर्स छोड़कर एक काम बच्चा नहीं बन सकता और तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अटैक करना ही होगा। माफ करना बालवीर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मानो देखो ये गलत। मानो देखो तुम ये गलत कर रहे हो। मानो मानो देखो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मानो मानो ये क्या कर रहे हो तुम? मानो रुक जाओ। सॉरी बालवीर। मानो रुक जाओ, मानो मेरी बात मानो, मानो रुक जाओ। रोहित, मेरे अच्छे दिन तब आएंगे जब ये गुलेल टूटे। रख इसको नीचे। नहीं तो क्या, नहीं तो रोहित आज इसी को तोड़ते। ये वजह से 2 बार ये गुलेल टूटते बची है और मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे। पहले इसको ही तोड़ते। नॉनसेंस। रोहित बस बहुत तोड़ लिया इसे। हाँ चल अभी गुलेल तोड़ते। हाँ और खबरदार तूने कुछ बोला तो वरना और तोड़ूंगा। मुंह बंद कर उसका। अरे हट। अरे मोटू बॉस। अरे हट। अरे मोटू बॉस मेरी बात तो सुनो। तोड़ दो। अरे मोटू बॉस मेरी बात तो सुने। अरे बॉस तोड़ दो। अरे मोटू बॉस उसको मत तोड़ो वरना धमाका होगा। बॉस आपसे कुछ नहीं आने वाला, लाओ मैं ही करता हूँ। मोटू बॉस, रोहित कहाँ चला गया? मोटू बॉस, रोहित। मोटू बॉस, रोहित। चिट्टू के बच्चे, तूने हमें बताया क्यों नहीं ऐसा धमाका होने वाला है? मोटू बॉस सबसे बोल रहा था, आप सुन ही नहीं रहा था। बॉस वो सब जाने दो, ये अच्छी बात देखो, ये जादुई गुलेल भी हमारे साथ धुआं धुआं हो गई।
अरे वाह, फाइनली इस जादुई गुलाल से पीछा छूट गया। मंटू बॉस, मेरे पास एक और जादुई गुलाल है। इधर क्या? कहाँ गया है चिट्टू? चलो बॉस, नहाते हैं। चल। अच्छी परी, अब जल्दी से आप इस मशीन को नष्ट कर दो। बालवीर यहाँ पे किसी भी वक्त पहुँच सकता है। मूर्ख मानव, अब ये नष्ट नहीं होगा। बालवीर का भविष्य नष्ट होगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रही हैं? जानना चाहोगे क्या किया तुमने? चीटिंग की? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है तुमने किया है। तुम इस यंत्र को सत्यलोक से मेरे पास लिया है। अब तुम्हारी वजह से मैं बालवीर को बुराई की खाई में गिरा दूंगी। वाह महाविनाशनी, है आप यहाँ और रहा था ढूंढ में आपको वहाँ विनाश लोक में। वो तो है अच्छा कि है मेरी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी, और सूंघते सूंघते आ गया मैं यहाँ और सुन लिया मैंने सब कुछ। वाह महाविनाशनी वाह, कर दिया आपने तो कमाल। दे दी बालवीर को ही शिकस्त। वाह कमाल अभी तक हुआ नहीं है। तौबा तौबा है? कमाल तो अब होगा। क्या कहते हो मानव? तुम्हारी वजह से मैंने बुराई का मुझ पर हावी होने दिया। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बालवीर पर अटैक किया। तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।